333, 334 के जोन्स देखने को मिल रहे हैं। दूसरा जो इंपॉर्टेंट अपडेट है वो ये कि रुपए में निचले स्तरों से एक शानदार रिकवरी देखने को मिल रहा है। हालांकि निफ्टी बैंक में भी रिकवरी है, लेकिन रुपए में भी लोअर लेवल से एक बढ़िया रिकवरी आते हुए दिखाई पड़ी है। इस अपडेट के साथ एक और बड़ी खबर, जहां पे बीएसएनएल की 4G सेवाओं का रोल आउट जनवरी से शुरू हो सकता है। सूत्रों के मुताबिक कंपनी ने टीसीएस को 4G नेटवर्क लगाने का टेंडर जारी किया है। ज्यादा डिटेल लेते हैं, असीम मनचंदा हमारे साथ मौजूद भी हैं। तो असीम, क्या अपडेट है आपके पास? देखिए, जो सरकारी कंपनी बीएसएनएल है उसने पिछले साल जनवरी में 4G का टेंडर जो जारी किया था। 2 सालों से लगातार इस टेंडर के ऊपर काफी जद्दोजहद जो हो रही थी। अब सारी बाधाएं जो वो दूर हो गई हैं। जब सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है कि जो बीएसएनएल है उसने टीसीएस को ये टेंडर जो है अवार्ड जो कर दिया है। टीसीएस अगले 2 से 3 दिन के अंदर इसका एक्सेप्टेंस जो है वो दे सकता है। उसके बाद सरकार कंपनी को परचेज ऑर्डर जो है वो जारी करेगी। तो करीबन ये 1 लाख टेंडर 1 लाख टावर लगाने का ये टेंडर जो है कंपनी को दिया जाएगा और करीबन 28,000 करोड़ रुपए का ये टेंडर जो है। तो कंपनी इसको लेकर के काफी तैयार है। अगले 2 साल के अंदर ये टावर जो उनको लगाने पड़ेंगे और 9 साल तक इसकी पूरी मेंटेनेंस जो है कंपनी को करनी पड़ेगी। तो जितनी भी बाधाएं थी कंपनी के सामने इस टेंडर को लेकर के वो सारी हट चुकी है। अब कंपनी रोल आउट करने के लिए बिल्कुल तैयार है। तो अगले 1 महीने के अंदर कंपनी को परचेज ऑर्डर जो है जारी कर दिया जाएगा और कंपनी रोल आउट जो है शुरू कर देगी। तो जनवरी से आप बीएसएनएल की 4G सर्विसेज जो है आती हुई देख सकते हैं। तो 4G सर्विसेज जनवरी से आ सकती हैं। टीसीएस इसमें जल्द ही काम शुरू करने वाला है। बहुत बहुत शुक्रिया असीम, ये अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए, हमसे बातचीत करने इस खबर को लेकर। एक बारी खिलाड़ी अपडेट और आपको बताते हैं किस तरह का सिचुएशन अभी चल रहा है। इस हफ्ते के 3 खिलाड़ी कौन कौन से हैं और कौन कौन से उनकी इंडिविजुअल कॉल्स हैं जहां पे वो प्रॉफिट बुक कर चुके हैं या फिर जो कॉल्स ओपन हैं। तो तीनों ही खिलाड़ियों के नाम और तीनों खिलाड़ियों की जो कॉल्स हैं वो आपकी स्क्रीन पर आते हुए दिखाई पड़ेंगी। कौन कौन सी कॉल्स पर कामकाज कर रहे हैं। बेसिकली इस बारी कॉल के अंदर शफलिंग जो है काफ़ी ज़्यादा है, खासतौर से कैश मार्केट्स के ट्रांजेक्शन्स को लेकर या ट्रेड्स को लेकर। तो वहाँ पर ज़्यादा ट्रेड करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं तीनों ही खिलाड़ी। लेकिन मेजरली जो तीनों खिलाड़ी हैं इस हफ्ते में, उनकी तरफ से जो रिटर्न है वो इस समय फिलहाल फ्लैट टू पॉजिटिव साइड पे ही कहीं आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो ये रिटर्न की प्लेट सबसे पहले मुनाफे मीटर में, जहां पर जो प्रदीप होचंदानी है उन्होंने बाय कॉल दी है प्राण इंडस्ट्री पे 445 रुपए के टारगेट्स के लिए। 414 का एक स्टॉप लॉस यहाँ पर मेंटेन करके चलने की राय उन्होंने दी है। इसके अलावा प्रदीप होचंदानी की तरफ से दूसरी कॉल थी जेके सीमेंट, प्रॉफिट बुक कर लिया 2920 पे। शानदार नंबर आए थे इस तिमाही में। 3100 का टारगेट हालांकि दिया था, लेकिन कल की तेजी में प्रॉफिट बुक कर चुके हैं। 2795 का एक स्टॉप लॉस यहाँ पर मेंटेन कर चलने की राय उनकी तरफ से आई थी। रिटर्न वाइज प्रदीप लीड कर रहे हैं अब, क्योंकि उनकी दोनों कॉल्स में एक अच्छा मूव आया था। अरुण कुमार मंत्री की तरफ से करीब 4.5% रिटर्न और गौरव रत्न पार की फ्लैट टू पॉजिटिव साइड पर उनका रिटर्न कामकाज करता दिखाई पड़ रहा है। सो फार प्रदीप जो है वो लीड कर रहे हैं अपने पोर्टफोलियो में। मिटकिया मंत्रा को अब यहीं समेटेंगे। एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के उस पार नो योर कंपनी। और नो योर कंपनी में आज हमारे साथ सेंचुरी प्लाई की मैनेजमेंट मौजूद रहेगी, खासतौर से कंपनी के नंबर्स को लेके, आउटलुक को लेकर क्या कहना मैनेजमेंट का। छोटा सा ब्रेक के उस पार ब्रेक के साथ। नमस्कार।